बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का राजू रहता था। राजू बचपन से ही एक अद्वितीय स्वभाव वाला था। उसकी दोस्ती सभी गांव वालों के साथ थी, लेकिन उसकी सबसे खास दोस्ती एक बुढ़िया के साथ थी, जिनका नाम दादी माँ था। दादी माँ गांव की सबसे बड़ी और बुजुर्ग महिला थी। उनके चेहरे पर वक्री रेखाएं थीं, लेकिन उनकी आंखों में बेहद संवेदना दिखती थी। राजू की माँ बचपन में ही उनके पास ले जाती थी और वो उनके किसी भी दुख दर्द को सुनते थे। राजू ने उनकी इस स्वभाव से प्रभावित होकर खुद में भी संवेदना की भावना को बढ़ावा देना शुरू किया। एक बार गांव में अचानक बड़ा सूखा पड़ गया। सभी लोग पानी की कमी के चलते परेशान थे। लोग दिन भर पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। राजू ने देखा कि उनकी मित्र दादी माँ भी पानी की तलाश में जा रही हैं, लेकिन उनके कमरे में एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति बनाई हुई थी। राजू ने पूछा, दादी माँ, आप इस समय मिट्टी की मूर्ति क्यों बना रही हैं? दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह मूर्ति दुखद दिनों की याद दिलाने के लिए है। जब भी मैं इसे देखूंगी, मुझे याद आएगा कि हमें कभी अपने दर्द को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। राजू ने दादी माँ की बातों से सीख ली। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर पानी की बची हुई मात्रा को साझा करने लगा। वह उन्हें सिखाता कि संवेदना के बिना हम एक दूसरे के दुखों को समझ नहीं सकते। धीरे धीरे गांव के लोग भी राजू के उदाहरण से प्रभावित होकर एक दूसरे के साथ अपने दुख दर्द को साझा करने लगे। इससे उनकी आत्मा में शांति और समृद्धि की भावना बढ़ गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संवेदना और साझा करने की क्षमता हमें दूसरों के साथ जुड़ने में मदद करती है। हमारे दुखों को समझने और सहने से हमारे दिल में और भी गहराइयाँ आती हैं और हम एक दूसरे के साथ मिलकर उन्हें हल करने का सही तरीका ढूंढ सकते हैं।